एक गलती और आपका लमसम सालों तक फंस सकता है। लेकिन अगर आपने सही स्मॉल कैप चुन लिया तो वही पैसा कई गुना तक बढ़ सकता है। आज मैं आपको ऐसा फंड बताऊंगा कि लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए इससे अच्छा स्मॉल कैप फंड हो ही नहीं सकता है। तो आखिर वो कौन सा फंड है, कितना रिटर्न दे रहा है और क्यों इससे अच्छा फंड हो ही नहीं सकता है, चलिए सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाइप करना ना भूले। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए लमसम करने के लिए आपके लिए वही बेस्ट फंड है जो पहले से आपके पोर्टफोलियो में है। जी हाँ, जिस फंड में आप एसआईपी कर रहे हैं उसी स्मॉल कैप फंड में आप गिरावट पर एसआईपी के साथ साथ लमसम कीजिए, आपके लिए वही फंड बेस्ट है। अगर आपके पास स्मॉल कैप फंड नहीं है और आप लमसम के लिए बेस्ट स्मॉल कैप फंड चुनना चाहते हैं तो इससे अच्छा स्मॉल कैप फंड हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आप रिटर्न स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस फंड ने 2 साल में यहाँ पर 16% का तगड़ा रिटर्न दिया है, एक साल में 15.5% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, 6 महीने में तो 29% का जबरदस्त रिटर्न दिया है और 3 महीने में 14.5% का रिटर्न दिया है। वहीं पर अगर मैं इस फंड की पोर्टफोलियो की बात करूं तो आप देख सकते हैं इक्विटी में 95.24% का इन्वेस्टमेंट है। कैश की बात करूं तो इस फंड में 4.76% का पैसा कैश में रखा गया है। अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो आप डेटा स्क्रीन पर देख सकते हैं लार्ज कैप में सिर्फ 1.37% पैसा लगा हुआ है और मिड कैप में आप देख सकते हैं 7.88% पैसा लगा हुआ है और स्मॉल कैप में 73.73% पैसा स्मॉल कैप में लगा हुआ है। और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टॉक की बात करूँ तो आप देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पर 60 स्टॉक इनके पोर्टफोलियो में है और यही कारण है कि ये स्मॉल कैप फंड रिटर्न के मामले में बड़ा छलांग लगा सकता है। और यहाँ पर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो 17,295 करोड़ का है। टॉप 10 स्टॉक की बात करूं तो आप देख सकते हैं 33.21% है। टॉप 5 स्टॉक की बात करूं तो आप देख सकते हैं 19.6% है और यहां पर टॉप 3 सेक्टर्स की बात करूं तो 59.55% है। अगर मैं इस फंड की यूएम साइज की बात करूं तो आप देख सकते हैं 7,179 करोड़ का यूएम साइज हो चुका है। और इस फंड में क्यों इस फंड का फ्यूचर बेहतर लग रहा है, चलिए मैं आपको सब कुछ इसके बारे में बता देता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर ये कौन सा स्मॉल कैप फंड है। मैं बात कर रहा हूं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड के बारे में। इस स्मॉल कैप फंड के आप देख सकते हैं मिनिमम एसआईपी 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.85% है। इस फंड का एनएवी आप देख सकते हैं 16 जुलाई 2026 को 16 रुपये 8 पैसे पर है। ये फंड 26 दिसंबर 2023 को शुरू हुआ था और 1 साल से पहले आप पैसा निकालेंगे तो 1% का एग्जिट लोड चार्ज है। अब चलिए मैं आपको फाइनली बता दूं कि आखिर लमसम के लिए इससे अच्छा स्मॉल कैप फंड क्यों नहीं है। क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड यहाँ पर ज़्यादा रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न बनाकर देने का दम रखता है। अभी इसका यूएम कम है और इसके पोर्टफोलियो में सिर्फ 60 स्टॉक है, जिसके चलते ये फंड काफ़ी ज़्यादा रिस्की देखने को मिल रहा है और रिस्की होने के साथ साथ रिटर्न भी
तगड़ा देने का दम रखता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे रिस्क है वहीं पर रिस्क है, और जिसका पोर्टफोलियो ज़्यादा वोलेटाइल होगा रिटर्न भी वहीं पर ज़्यादा बनेगा। तो अगर आप चाहते हो ज़्यादा रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न बनाना तो मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। याद रहे कि ये फंड बहुत ज़्यादा रिस्की है, हर एक गिरावट पे ज़्यादा गिरेंगे। तो अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो कम से कम 10 साल के लिए समय हो, तभी आपको ऐसे स्मॉल कैप फंड में लमसम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल कैप लॉन्ग टर्म का गेम है। अगर आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए लमसम करते हैं और बाजार गिरता है तो ये फंड आपको भारी नुकसान दे सकता है। इसलिए बिल्कुल भी आप लालच में आकर और 3 साल 4 साल के लिए इस फंड में लमसम मत करना। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है और स्मॉल कैप फंड लंबे समय में ही अच्छा गेन बनाकर देता है। देखो, ये फंड 2023 में शुरू हुआ था और 2023 से कभी भी बड़ा छलांग नहीं लगाया है रिटर्न के मामले में। इसलिए अगर ये स्मॉल कैप फंड आप चुनते हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कम से कम 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये फंड आगे चल के रिटर्न के मामले में बड़ा छलांग लगा सकता है और इसका फ्यूचर भी शानदार दिख रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, एएमसी भी बेस्ट है, फंड मैनेजर भी बेस्ट है और इस फंड में यहाँ पर फंड मैनेजर ज़्यादा रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न देने के लिए काम करते हैं। तो अगर आप स्मॉल कैप वैसे स्मॉल कैप फंड को चुनना चाहते हैं जो ज़्यादा रिस्की होने के साथ साथ ज़्यादा रिटर्न देने का दम रखे, तभी आप मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड को चुनना। वरना अगर आप लालच में आकर और ऐसे स्मॉल कैप फंड को चुन लिए और गिरावट पर अगर आप यहाँ पर गिरावट से डर जाओगे तो फिर आप भारी लॉस कर लोगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो स्मॉल कैप की तगड़ा रिटर्न देखकर और लमसम तो कर देते हैं और जब बाजार गिरने लगता है, अगले 6 महीने 1 साल तक रिटर्न नहीं बनता है तो वो टेंशन में आ जाते हैं और पैसा निकाल कर भागते हैं, जिससे उनको भारी लॉस हो जाता है। तो इसलिए आपको ये गलती नहीं करना है। जब भी ये स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करें तो कम से कम 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप 10 साल के लिए स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो स्मॉल कैप फंड आपके पैसे को 10 साल में 10 गुना बनाकर देने का दम रखता है। और अगर मान लो कि मीडियम परफॉर्मेंस किया तो भी आपके पैसे को 10 साल में 7 से 8 गुना बनाने का दम रखता है। और मान लो कि आप जिस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किया और उसका परफॉर्मेंस अगर कमज़ोर हो जाता है तो भी ये स्मॉल कैप फंड 10 साल में आपके पैसे को 4 से 5 गुना बनाकर देने का दम रखता है। मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न की गारंटी नहीं होता है, म्यूचुअल फंड जोखिम के अधीन होता है और कोई पेड प्रमोशन नहीं है कि आपको इसी फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। आप खुद से रिसर्च कीजिए, आप अपने एडवाइजर से सलाह लीजिए और अपने रिस्क के अनुसार ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए तो आप फायदे में रहेंगे। ये जो डेटा इंटरनेट पर अवेलेबल था मैं उसी के आधार पर आपको जानकारी दिया हूं। इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पस के लिए लीजिए। तो अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।